जय हिंद फ्रेंड्स। कई सारे बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि सर एसएसबी इंटरव्यू के जो टेस्ट होते हैं बड़ी टेक्निकल चीज है, पर हम अपने रूटीन के अंदर वो क्या चीजें अडॉप्ट करें, अपने रूटीन के अंदर उन किन बातों को शामिल करें जिससे हमारे अंदर एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो डिजायर्ड ओएलक्यूज है वो अपने आप डेवलप हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं उन तमाम बातों को आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए एकदम बैकबोन साबित होगी, आपके एसएसबी इंटरव्यू में बिल्कुल चाल चांद लगा देगी और आप रिकमेंड जरूर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस में सबसे पहला टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है रीड न्यूज़पेपर डेली टू स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। बच्चों सबसे बड़ी जो चीज है वो है आज की तारीख में कि बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है पर अवेयर नहीं हो रहा है। और तमाम ऑफिसर्स चाहे वो साइकोलॉजिस्ट, जीटी और आईओ तीनों हो, वो कहते हैं भाई कि अवेयर बंदा होना चाहिए और वो अवेयरनेस का पार्ट हमको मिलता है न्यूज़पेपर से। तो दोस्तों फॉलो क्रेडिबल न्यूज सोर्सेज एंड रीड मैगजीन्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। जो क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स है उन न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, साथ में उन मैगजीन्स का इस्तेमाल कीजिए जो डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड है डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज बाय टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप एक्टिविटीज। कि भाई ये बात तो सब कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना है, पर लीडरशिप की क्वालिटीज आती कैसे है? लीडरशिप की क्वालिटीज आती है जब अपने आप को आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, जब आप कामों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो। तो दोस्तों वर्क ऑन योर सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर काम कीजिए, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए कि क्या आपके डिसीजन आप खुद ले रहे हो, कोई दूसरा तो डिसीजन नहीं ले रहा है, या फिर दूसरों के डिसीजन से आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हो। आप अपनी मेंटल प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए कि हाँ मुझे ये करना है और ये जो करना है ये मुझे ही करना है। दोस्तों इसके बाद में बात आती है प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश टू इंप्रूव फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी। एसएसबी इंटरव्यू नो डाउट इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, बट चूंकि ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आते हैं और एक कॉमन लैंग्वेज वहां पर इंग्लिश को माना जाता है, इसलिए आपकी इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है और क्लैरिटी है दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। दोस्तों वहां जाकर के फेल होकर आकर के बोलना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी इसलिए फेल हो गया, उससे अच्छा है कि जाने से पहले अपनी इंग्लिश को एकदम दमदार बना लो, तरोताजा बना लो। तो इसके लिए क्या करना है, एंगेज इन ग्रुप डिस्कशंस एंड डिबेट टू एनहेंस आर्टिकुलेशन एंड कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को एंगेज कीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने में, डिबेट करने में, अपनी आर्टिकुलेशन को बढ़ाइए ताकि आप एसएसबी के अंदर अपना जलवा कायम रख सको। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिकल फिटनेस की। भाई सारा सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन से काम होने वाला नहीं है। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसमें फिजिकल फिटनेस सबसे पहली और प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए एंगेज कीजिए अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज के अंदर। उसमें रनिंग इंक्लूड कर सकते हो, पुशअप, सिटअप्स या फिर और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो आपके टीम वर्क और आपके फिजिकल एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है, उसमें शामिल हो जाइए। आपका फिजिकल फिटनेस एकदम जबरदस्त हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गेन नॉलेज अबाउट आर्म फोर्सेस। की भाई आप आर्म फोर्सेस के जिस भी विंग का हिस्सा बनने जा रहे हो, चाहे आप आर्मी के लिए जा रहे हो, नेवी के लिए जा रहे हो या फिर एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, आप थॉरो नॉलेज उसका गेन कीजिए, उस आर्म फोर्सेस का, उनका रोल क्या है, रैंक्स क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। लर्न अबाउट द करंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज एंड एडवांसमेंट्स। कई बार बच्चा फौज में जाना तो चाहता है पर फौज के लिए उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव उतना नहीं होता, या फिर यूं मान लीजिए कि सब्जेक्ट की स्टडी में एकदम पारंगत है, पर जिस इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा बनने जा रहे हो उन इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी क्या जरूरत हो सकती है, आप उन इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाकर के क्या कर सकते हो, ये सारी बातें आपको पता होना ही चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद आता है प्रैक्टिस साइकोलॉजी टेस्ट। कि भाई इतना सब कुछ आप जब कर लेते हो तो घर बैठे बैठे आपको प्रिपेयर करना है साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। उसके लिए आपको वेट, टेट, एसआरटी इन सब को अब मजबूती के साथ प्रिपेयर करना है और साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपने आप को अच्छा परफॉर्म कराने के लिए आपको एंगेज करना है एक्टिविटीज में जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता हो, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वहां पर आप कर सको। तो दोस्तों यूनियन बजट अभी रिलीज हुआ है, उस यूनियन बजट के 23 को रिलीज हुआ, 24 के दिन जो आपका द हिंदू आया है या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आया है वो पेपर न्यूज़पेपर लेके रख लो। उसमें बहुत कुछ है, इतना ज्ञान का अंबार वहां पर है कि आपके पास डाटाबेस काफी मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों अंत में आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फोकस करना है, और यह है परस्यू योर हॉबीज, वट एवर इज योर हॉबी। अपनी हॉबी पर काम कीजिए, अपनी हॉबी को टाइम दीजिए, दैट डेमोन्स्ट्रेट योर वेल राउंड पर्सनैलिटी। आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, थोड़ी सी बुक्स पढ़िए,
आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, म्यूजिक और आर्ट्स पर अगर आप फोकस कर सकते हैं कीजिए। साथ ही साथ आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का डेली या रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट करना है कि जो मेरी कमजोरियां हैं उनके बाहर में आ पा रहा हूं या फिर नहीं आ पा रहा हूं, मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ बरकरार है क्या, मुझे और मजबूत कर रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क ऑन एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट एंड सीक फीडबैक, है ना। आप उन एरियाज पर काम कीजिए जिनमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसके लिए आप लोगों से फीडबैक लीजिए। फीडबैक आप अपने मेंटोर से लीजिए या फिर आपके पीयर से, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, उनसे आप अपना फीडबैक लीजिए। और साथ ही दोस्तों, प्रैक्टिस बीइंग ए प्रोएक्टिव, आप प्रोएक्टिव होकर के प्रैक्टिस कीजिए और कोऑपरेटिव टीम मेंबर रहिए। अगर आपका रिकमेंडेशन ना हो तो लखन यादव की गारंटी। दोस्तों एसएसवी वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एसएसवी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।